तो आज बहुचर्चित जो स्टॉक है पूछने के लिए या बात करने के लिए वो है अदानी ग्रीन का। अदानी ग्रीन को चुनने की बहुत सारी वजह है। पहले तो इसके नंबर्स ऑन अ फेस ऑफ इट तो थोड़े से वीक लगे थे, लेकिन जब बिटवीन द लाइन पढ़ा तब समझ में आया कि मार्जिन की पिक्चर कहीं ज़्यादा बेहतर है। इनके मार्जिन जो हैं वो ज़्यादा बेटर इंप्रूव हुए हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और वाई वाई बेसिस पे भी। हालांकि इबीटा के नंबर्स में ड्रॉप है, लेकिन मार्जिन के नंबर में इंप्रूवमेंट है वाई वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। प्लस कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो भी काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़ी है। नंबर्स के बाद शेयर 5% शुरू में तेज था, अब तो 12% ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो प्रदीप सर, पहले तो अदानी ग्रीन के अंदर क्या करें, फिर आगे मैं इसको और फॉलो अप करूंगा। देखिए, जिनके पास पोजीशन है, मैं बोलूँगा आप वेट करना ही बेटर होगा। और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। और ओवरऑल अदानी ग्रुप का अगर प्रॉफिट भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट भी देखिए कुछ सालों में डबल हो चुका है। एंड चार्ट में भी बहुत क्लियर संकेत मुझे दिख रहा है कि करेंट जोन से इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम 1 क्वार्टर कि 20 से 25% रैली हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो डेफिनेटली करेंट जोन से बाई करने का मैं थोड़ा वो अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत ऊपर आया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी नीचे बहुत है। सो आप एटलीस्ट 3-4 महीने का प्लान कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, टेक्निकली ब्रेकआउट भी आया है। अब अदानी ग्रुप पर आओ। आज पूरे ग्रुप को इसने खींच दिया अकेले। अदानी टोटाल, अदानी पोर्ट, अंबुजा, एसीसी सभी कुछ चल पड़ा। सो इस ग्रुप में से कुछ पिक करना हो अदानी ग्रीन के अलावा तो क्या पिक करोगे? सर, एक्चुअली मैं आज पिक करना चाहता नहीं हूँ। ऑलरेडी मैंने रिकमेंडेशन दिया था 2-3 हफ्ता पहले ही और उससे पहले ही कि मुझे लेना है अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी और मुझे लेना है डीप में, मुझे लेना है करेक्शंस पे। और अगर मेरा फेवरेट आप पूछेंगे, मुझे अदानी पोर्ट लगता है सस्टेनेबल एक ग्रोथ है यहाँ पे और अभी भी इतना ऊपर आया नहीं है। तो अदानी पोर्ट बहुत बढ़िया लगता है। अदानी पावर पावर सेगमेंट में मुझे लगता है कि अदानी पावर भी 200 के ऊपर एंड 240 के ऊपर भी जाके लिए रेडी हो रहा है। 45 के आसपास जितना थोड़ा नीचे आप ले सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अदानी पावर भी अच्छा लगता है। अदानी एंटरप्राइज और एक काउंटर है जो कि फंडामेंटली बढ़िया लगता है मुझे। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ से भी इंटर ग्रुप में एक रैली है और अदानी ग्रुप एक थीम है। इस थीम में मुझे लगता है कि आपका पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब आपका 100% पोर्टफोलियो में से आप थोड़ा 7 to 10% वेटेज दे सकते हो अदानी ग्रुप में। थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 12 to 15%, उससे ज़्यादा आपका एक्सपोजर इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। और इस ग्रुप में आपको बाय उसी दिन करना चाहिए जिस दिन थोड़ा थोड़ा आपको नीचे आपको प्राइस मिलेंगे। आज तो बहुत ऊपर आया है। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग का, अगर ट्रेड किसी को करना है सो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग करना है तो आप पोर्टफोलियो में धीमे धीमे एक्यूमुलेशन करते रहिए। जी, चलो। तो अदानी ग्रुप, अदानी ग्रीन दोनों को लेकर राय आपने प्रदीप सर की सुन ली। प्रदीप सर, जाने से पहले कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है अभी? देखिए, जाने से पहले ना रिसेंटली मैंने 2 कॉल दिया था, एक सुजलॉन एक टाटा स्टील, वो तो चल चुका है। और एक कंपनी है जो मुझे लगता है कि अभी भागा नहीं है, पीएसयू बैंक से मैं लेना पसंद करूंगा। कंपनी का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे आप देखेंगे 120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया चला, इंडियन बैंक चला, एसबीआई चल रहा है। कैनरा बैंक पे उतना मोमेंटम नहीं आया। सो कैनरा बैंक मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू है मोटा मोटा एटलीस्ट 1 क्वार्टर, सो करेंट जोन से मैं टारगेट देना चाहूंगा 140। फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 165, 140 एंड 165 दोनों टारगेट के लिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 115। 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और 140 एंड 165 एंड एबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। कैनरा बैंक अभी भागा नहीं है। पीएसयू पे एक मंथली, पीएसयू बैंक पे एक मंथली ब्रेकआउट है, वीकली भी ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक ऊपर जा सकता है, लेकिन मिनिमम 1 क्वार्टर का आपको व्यू रखना चाहिए। जी। ओके प्रदीप सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। तो बहुत सारे स्टॉक को लेकर डिस्कशन हुआ है, कोई भी हो सकता है कुछ स्टॉक्स हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है लेकिन हमारे पास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर आपको एंड मनी नाइन के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। नहीं, बहुत सारे स्टॉक पे चर्चा हुई, वो आपके पास नहीं है तो मान लिया। बहुत सारे प्रोडक्ट पे भी चर्चा हुई है, वो तो नहीं है ना? नहीं, प्रोडक्ट भी मेरे पास नहीं है सर, स्टॉक भी नहीं है। अभी दोनों तरफ से रेगुलेशन इतना हाई है तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है एक तो सेबी रजिस्टर्ड हम हैं तो जी। इसलिए ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस है।
और मेरा लाइफ में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए प्रोडक्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस है। चलिए, नहीं, बढ़िया, आप पे सर्विलांस बना रहे सेबी का भी और प्रोडक्ट को लेकर भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया कॉल हमें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक कॉल जो प्रदीप सर ने दी वो आपकी स्क्रीन पर वापस आएगी। केनरा बैंक के अंदर खरीदारी करके चलने की राय उन्होंने दी है और इसको आप बेट कर सकते हैं 140 65 रुपए के टारगेट के लिए, 165 140 रुपए के टारगेट के लिए 115 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 129 रुपए के आसपास का दाम अभी आपको देखने को मिल रहा है।